शहनशीन पर जलवाबार पीराने तरीक़त बिलखुसूस गुले गुलजार क़ादरियत पीर तरीक़त रहबर राह शरीअत मुर्शिद इजाज़त हज़रत सैयद गुलजार इस्माइल वास्ती रज़्ज़ाक़ी ज़ैदुल हुसैनी मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी व शहनशीन पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम हुफ़ाज़ इकराम शुअराए इस्लाम काबिल क़द्र सामईन इकराम पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहाफ़िज़ दीन व सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। और किसी दानिश्वर ने क्या खूब कहा, मेरी सूरत को ना देख मेरे आमाल पे ना जा, मेरी सूरत को ना देख मेरे आमाल पे ना जा, मैं तो अच्छा नहीं अच्छों से है निस्बत मेरी। मैं तो अच्छा नहीं अच्छों से है निस्बत मेरी। तमाम बिरादरान इस्लाम को 101वां उर्स सरकार ताजुल औलिया बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम तमाम अहले ईमान को सरकार ताजुल औलिया के फैज़ान से माला माल फरमा और साथ ही साथ गुलहाए तबरीक नज़र है तमामी अहबाब अहले सुन्नत ताजपुर ताजाबाद शरीफ महाराष्ट्र को, जिन्होंने अपनी मुश्तरका कोशिशों और काविशों से इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल ताजुल औलिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीक़े से हिस्सा लिया है सबको दारैन की रहमतें नेमतें बरकतें अता फरमा। आइए अर्ज़ो मारूफ़ से क़ब्ल हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहते क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसो मुहतशमो मुहतरम में हदिया दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हम और आप बहुत खुश नसीब हैं कि सरकार सैयदी गुलजार मिल्लत की क़ियादत में बारगाहे हुजूर ताजुद्दीन औलिया में हाज़िरी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। फैज इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है।
अल्लाह पाक हमें अपने तमाम महबूबों के फैज़ और फैज़ान से मालामाल फरमाए। हज़रात गिरामी, सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह तारुफ के मुहताज नहीं। हिंदुस्तान व बैरून हिंदुस्तान में जब इस शहर नागपुर का नाम लिया जाता है तो जो अहले दिल होते हैं, अहले अकीदत व मोहब्बत होते हैं, वो संतरा बाद में याद करते हैं, पहले ताजुद्दीन को याद करते हैं। ये खुसूसियत हासिल है इस शहर नागपुर को कि यहां वो जात आराम फरमा है जिनको बच्चा बच्चा जानता है, ना सिर्फ जानता है बल्कि मानता है, मोहब्बत करता है, अकीदत रखता है। हजरात गिरामी, आप अगर सरकार ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जात ऐसी आला जात है जो जहां रहती है अपने करीब आने वालों को फैज़याब फरमा देती है। बेशक, चाहे वो कोई हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, कहीं का रहने वाला हो, कोई बोली बोलता हो, कोई जबान बोलता हो, कोई ग़िज़ा खाता हो, कैसा ही पैसे वाला हो या फिर वो मफलूकुल हाल हो, अगर वो आ गया है बाबा ताजुद्दीन के कदमों में तो बिना फैज लिए नहीं लौटता है। बेशक बेशक, बिना फैज लिए नहीं लौटता है। ये सरकार ताजुद्दीन बाबा की ये सीरत बता रही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, अल्लाह वालों की शान बड़ी आला होती है। अल्लाह वालों की शान बहुत आला होती है कि आप जरा गौर फरमाइएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शोबे विलायत को क्यों रखा है। अल्लाह ने शोबे विलायत क्यों रखा है। जब आप इस जवाब की तलाश में निकलेंगे और उलमाए हक की, किसकी, उलमाए हक की महफिल में आएंगे। सुभान अल्लाह। उलमाए हक आज जरूरत है हक की कैद लगाने की, आज जरूरत पड़ रही है उलमाए हक बोलने की, इसलिए कि गंदुम नुमा जौ फरोश गली गली घूम रहे हैं और जिन्होंने एक पेशा बना लिया है। वो पेशा क्या है? वो पेशा ये है कि दीन अपने मतलब के लिए बेच दो, शरीयत अपने मतलब के लिए छुपा दो, मुंह देखकर बात करो। मसला किसी का हो तो पहले जात देखो, फिर उसके बाद में मसला बयान करो। अगर कोई खास निकला तो फिर रियायत की जाएगी, बैन बैन की पॉलिसी अख्तियार की जाएगी, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी और हक का रास्ता छोड़ने की बात की जाएगी। हजरात गिरामी, पहचानो उन लोगों को जो आज कमर्शियल तरीके से दीन का सौदा कर रहे हैं, जिन्होंने अपना सुबह शाम बस एक ही वजीफा बनाया हुआ है, चे आयत दर घसीट आम बाशत के कबीर, यानी के इसको अगर मेरे हैदराबाद की जबान में बताऊं तो इसका मतलब ये निकलता है, दाल अब्दुल्ला गुल थैले में,
दार अब्दुल्ला गुड़ थैले में, ये है वो लोग जो शरीयत देखकर नहीं सूरत देखकर बात करते हैं। इनको सेटों की रियायत करनी होती है, अहले इख्तिदार व अहले सरवत की फिक्र होती है। हजरात गिरामी, ये पहचान कर लो, ये अहले हक की, ये उलमाए हक की पहचान नहीं। उलमाए हक वो होते हैं जो डंके की चोट पर, कान में नहीं मैदान में हक बयान करते हैं। अगर कोई उनके कनपट्टी पर, अगर कोई 0 पॉइंट पर भी रिवॉल्वर तान दे, तब भी वो हक का साथ देना नहीं छोड़ते। और अगर कोई अहले इख्तिदार या अहले सरवत उन्हें खरीदने की या मरऊब करने की कोशिश करे, तो वो आला हजरत की जबान में यही जवाब देते हैं, करूं मद अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह 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 जी, माशा सुभान अल्लाह। जो अहले हक होते हैं वाह वाह, वो यही कहते हैं, जो पिया को भाए अख्तर वह सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जो हक पर होते हैं वो डंके की चोट पर यही कहते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मादर बिरादर मालो जान सब उन पर फिदा कर दे। अल्लाह अकबर। तो अहले हक के करीब रहो, अहले हक के करीब रहो और आकर के पूछो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शोबे विलायत क्यों रखा है, तो फिर वो जवाब देंगे कि पीरे पीरा मीरे मीरा, शाहे जीला कुतबे रब्बानी, दिंदीले नूरानी, पीरे लासानी, शहबाजे लामकानी, मीरा मोहिउद्दीन, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं बताया है, अल विलायतो ज़िल्लुन नबुव्वा। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल विलायतो ज़िल्लुन नबुव्वा, ज़िल्लुन नबुव्वा। वाह वाह वाह। वली के करीब आ तो नबी तक पहुंच पाएगा। सुभान अल्लाह। वक्त नहीं कि तफसील में जाऊं, बस ये समझ लो प्यारे, जो वली का हुआ वो नबी का हुआ, जो नबी का हुआ वही खुदा का हुआ। जो वली का नहीं वो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं। और इसी को सरकार मुफ्ती आजम, मुफ्ती आलम, हम शबीह गौसे आजम, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वाह। सरकार मुफ्ती मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमतो रहमान ने यूं समझाया है, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। हजरात हजरात जी, नवाजिश हजरात देखिए विलायत नबुव्वत को कैसे समझाती है। आय हाय सुभान अल्लाह।
यही सरकार ताजुल औलिया की जात है, जिनके उर्स सरापा कुद्स की महफिल में हम हाजिर हैं। एक इसी शहरे नागपुर की नामचीन हस्ती, जिसे औलादे नरीना नहीं, 5 बेटियां थीं। कितनी बेटियां थीं? 5 बेटियां थीं। और बेटे की बड़ी तमन्ना थी, बेटे की बड़ी तमन्ना थी। तो हजरात, वो शख्स अपनी बीवी को लेकर और अपनी 5 बेटियों को लेकर आ गया सरकार ताजुद्दीन बाबा की बारगाह में, आ गया सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में। और दोस्तों और बुजुर्गों, उसकी बीवी जिसका नाम बामा बताया गया है, वो भी हाजिर है, उसकी 5 बेटियां भी हाजिर हैं। हजरात गिरामी, सरकार ने उस खातून को यूं फरमाया, बेटे के लिए बहुत दवाएं खाते जी, सुभान अल्लाह, बेटे के लिए बहुत दवाएं खाते जी, मगर बेटा नहीं होता जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहा सरकार, आपने सच कहा। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से, मेडिकल एक्सपर्ट से अपने आप को बेटे की मां बनाने के लिए कई ट्रीटमेंट करवाए, कई मैंने इलाज करवाए, महंगी महंगी मैंने दवाइयां खाई, लेकिन मुझे आज तक बेटा नहीं हुआ। तो सरकार ताजुल औलिया फरमाते हैं, तुझे 5 बेटियां हैं ना, जा, अल्लाह तुझे 5 बेटे अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, अल विलायत व ज़िल्लुन नबुव्वह, वली की विलायत नबी की शान और अजमत को कैसे समझाती है। वो जो बाम्मा नाम की खातून है, इसी शहर की रहने वाली थी, जिसको 5 बेटियां थीं, वो दवाई खा रही है बेटे की हसरत में, ख्वाहिश में। ये बात ताजुल औलिया को कैसे पता? वाह वाह वाह। ये बात ताजुल औलिया को कैसे मालूम? हजरात गिरामी, इसी को कहते हैं पोशीदा का इल्म, इसी को कहते हैं इल्म गैब। तो हजरात, अब उन लोगों से पूछो जो मेरे नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं। अरे नादान, जब नबी की औलाद सरकार ताजुल औलिया के इल्म का ये हाल है, तो सोच मदीनतुल इल्म के मेरे आका के इल्म का आलम क्या होगा। तभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर सरकार ताजुल औलिया, आशिकान हुजूर सरकार ताजुल औलिया। माशा। और देखो, अल्लाह पाक ने उनकी ज़बान में कैसी तासीर अता फरमाई। कहा 5 बेटे होंगे, तो 5 बेटे हुए। माशा, हाय हाय, सुभान अल्लाह, माशा। हजरात, तो आओ बारगाहे औलिया में जुड़ो, इनसे, इनकी तालीमात से, और इनका फैज हासिल करो। और ये सुनो, जो फैज याफ्ता होता है सरकार ताजुल औलिया का, वो डीजों पर थिरकने वाला नहीं, मस्जिदों को आबाद करने वाला होता है। जो फैज याफ्ता होता है
ताजुल औलिया का वो गाने गाने वाला नहीं, नबी की नात पढ़ने वाला होता है, वो कुरान मजीद पढ़ने वाला होता है। और जब फैज याफ्ता होता है सरकार ताजुल औलिया का, वो रिकामा नहीं बनता और रिकामे कामा नहीं करता, बल्कि वो सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान बनता है। और सरकार ताजुल शरिया की जबान में यही ऐलान करता है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अल्लाह ताला इस महफिल खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने जहां से हाजिर अल्लाह पाक सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। इसको इनके लिए, हमारे लिए, इंतजामिया के लिए, तमाम अहले सुन्नत के लिए जरिए नजातो रहमतो बरकत बनाए। कहने सुनने में किसी तरह की कोई गलती हो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। मौला करीम इन सब की गवाही से मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, रुजू लाता हूँ, मेरी तौबा रुजू कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन।